एक पैमाना जो नहीं था, लेकिन 2016 में जब से रेरा आया तो रेरा आने के बाद तस्वीर एकदम चेंज हो गई है। अगर आपके पास भी जितनी भी समस्याएं अगर वो देखेंगे, जो प्रोजेक्ट 2016 के बाद से स्टार्ट हुए उसमें आपको जो है 99% जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समय से पूरा हो रहे हैं, क्योंकि एक रेगुलेटेड बॉडी उसको सारा कंट्रोल कर रही है। उसकी प्रोग्रेस से लेके उसके फाइनेंसिस से लेके आप अब कोई प्रोजेक्ट का ऐड भी नहीं दे सकते जब तक आपके पास सारी अप्रूवल ना हो और रेरा का रजिस्ट्रेशन ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आया है। लोग भी सीरियस आए हैं, और जो लोग नॉन सीरियस लोग थे, जो इस क्षेत्र में नहीं थे या इस क्षेत्र को सीरियसली नहीं लेते थे, अब वो डेवलपर भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में मैं क्रेडाई को भी हेड करता हूँ, पहले जो हमारे मेंबर्स थे और आज के मेंबर्स में क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, क्वालिटी बढ़ गई है। तो आज की डेट में जो भी आप देखेंगे वो सीरियस प्लेयर्स हैं, समय से पूरा कर रहे हैं, और उनको पूरा करने की एक तो अपनी तरफ से भी जो पूरा कर रहे हैं, और एक बॉडी उनको मॉनिटर कर रही है। तो आज की डेट में जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन तो रेरा नंबर है या नहीं है। रेरा है तो आपकी बहुत सारी समस्या उसमें खत्म हो गई, क्योंकि रेरा नंबर मिलना आसान नहीं है। उसके बाद डेवलपर का बैकग्राउंड, उसने क्या किया है आज तक, क्या डिलीवर किया है, ये 2-3 बेसिक चीजें जो है अगर आप करते हैं तो आप हमेशा आप पाएंगे कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट, टाइमली प्रोजेक्ट मिल गया। कई बार लोग किसी लालच में आके बिना इंक्वायरी किए जो है वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहां पे परेशानी होती है। लेकिन अब इस तरह की समस्या 2016 के बाद काफी कम हुई है, और अभी जो रेरा का जो खासकर पिछले 5-6 साल के अंदर और डेवलपमेंट हुआ है और मॉनिटरिंग हुई है या और डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका जो है, तो चीजें और ज्यादा सही तरीके से आपको देखने को मिल रही है। आप लगातार रेरा का जिक्र कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये किसी काम का है नहीं, और जो डिफॉल्ट बिल्डर्स हैं उसकी मदद के लिए ही है। नहीं, मेरा ख्याल वो एक पर्टिकुलर केस में कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो सारे देश में देख रहे हैं जो है बहुत सारे राज्यों ने खैर उसको बाद में अडॉप्ट किया, या उन्होंने डुअल पोस्ट इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में हो। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, द रेरा इज क्वाइट सीरियस। सरकार ने भी उसमें काफी कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है या कई जगह ऑफिसर्स की है, लेकिन अगर हम खासकर यूपी की बात करें, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे लार्ज नंबर एक्टिविटीज होती हैं, पूना है, बेंगलोर है, रेरा इज डूइंग वेरी वेल। हालांकि हर एक किसी नए एक लॉ के अंदर हमेशा एक सुधार की गुंजाइश रहती है, और वो इवॉल्व होता है। रेरा रिलेटिवली और दूसरे लॉ से बहुत नया लॉ है, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है करी जाती हैं। कई बार उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, लेकिन जो एक बेसिक उसका काम था वो काफी हद तक कर रहा है कि एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, डेवलपर्स के सारी नॉलेज, सारी जो है पर्टिकुलर्स अवेलेबल होने चाहिए ऑनलाइन, सारे अप्रूवल्स होने चाहिए। आई थिंक वहां तक ये सक्सेसफुल रहा है, और रेरा के इम्प्लीमेंट होने के बाद आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कम है। अभी बहुत सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं, जिनकी आप चर्चा आप भी अपने चैनलों पे करते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे वो सब 2016 से पहले के हैं। वो मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई है कुछ प्रोजेक्टों की, चाहे बैंक में पड़ी है या एनसीएलटी है, एनक्लेट है, वहां जरूर अभी पेन पॉइंट है। लेकिन 2016 के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहां से रेरा वर्क कर रहा है जिस भी राज्य में, वहां अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये धीरे धीरे और इवॉल्व हो रहा है मेरे हिसाब से।